श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मार्च को रवि अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस पूरी वीडियो में अमावस्या पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये 4 के चारों उपाय बहुत फेमस हैं और बहुत प्रसिद्ध उपाय होते हैं। अमावस्या के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कब करना है, कैसे करना है, सबसे पहले बता दूं इस पूरी वीडियो में पहला उपाय हमारा होगा पान के पत्ते पर शहद वाला, दूसरा उपाय फूल के ऊपर शहद गिराने वाला, तीसरा उपाय माँ अशोक सुंदरी के ऊपर शहद वाला और चौथा उपाय 5 पेड़ पर दीपक लगाने वाला। ठीक है, जिसने भी इस उपाय को कर लिया उनके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धा बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको करना होगा पान के पत्ते से। स्क्रीन पे आपको पान का पत्ता दिख रहा है, एक पान का पत्ता लेना। अब ये बात कर लेते हैं कि भैया इस पान के पत्ते को हम करेंगे, उपाय तो फायदे क्या होंगे। इस उपाय का फायदा होगा कि आपके घर में अगर किसी से रिलेशन आपका मजबूत नहीं चल रहा है ना, चाहे हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, माँ बाप से, भाई बहन से, भाई से बहन से, किसी से भी रिलेशन आपका वीक चल रहा है, घर में लड़ाइयाँ क्लेश मचा होता है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पान के पत्ते के ऊपर जो शहद मैंने दिखाया है उसकी आपको 2 बिंदी लगानी होगी। कितनी बिंदी लगाओगे? मात्र 2 बिंदी आपको उसी शहद की लगानी होगी। एक बिंदी को लगाना है भोले शंकर के नाम की और दूसरी बिंदी को लगाओगे माता सती यानी कि मां पार्वती के नाम की। लगा दिया। फिर इस पान के पत्ते को उठाएंगे, एक तांबे का लोटे में जल भरेंगे और इसी जल को लेके, पान के पत्ते को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंचते ही समर्पित कर देंगे आशुतोष महादेव के नाम से। किसके नाम से समर्पित करोगे? आशुतोष महादेव के नाम से। उसके बाद में जिस इंसान से आपको अपने रिलेशन को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, आपको वो पान का पत्ता जिस जगह पे जल समर्पित किया है और जिस साइड में आपने पान के पत्ते पे शहद लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। जब आप ऊपर से पान के पत्ते को देखें तो शहद दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से समर्पित कर देना। आपके यहाँ जो रिलेशन बहुत वीक चल रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं किसी भी इंसान से, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी आपके घर में क्लेश नहीं हो सकता। ठीक है, करिएगा जरूर इस पान के पत्ते का उपाय। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको फूल के ऊपर शहद वाला उपाय करना है। समझो कैसे। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के आप करोगे तो फायदे होंगे क्या। इस उपाय का एक फायदा है और वो है धन संपदा को लेके। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, बहुत परेशान हो, कर्जे में डूबे जा रहे हो, इस उपाय को करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, तो ये सारे फूल हमें नहीं लेने हैं, हमें कोई भी एक सफेद पुष्प लेना होगा। कोई भी एक सफेद फूल जो आपके घर के आसपास मिल जाए। ठीक है, सफेद फूल के बाद में आपको शहद लेना है, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना, इससे ज्यादा मत लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी होगी, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, कटी फिटी ना हो। उसको लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझेंगे कैसे करना है इस उपाय को। देखो, आपके पास में शहद है, एक फूल है। सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो एक शहद आपको 1 चम्मच मैंने दिखाया, उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना। ठीक है, किया अच्छे तरीके से। अब शहद का लेपन करने के बाद में जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस एक बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी शहद के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। जिस बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ समर्पित हुआ। अब आपके पास में अभी एक सफेद पुष्प भी है, उसी सफेद पुष्प को इस कामना से समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है, हे महादेव हमारे घर से इस जो भी समस्याएं हैं धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित, आप हमारे घर से उस समस्या को दूर करें। और फिर एक सफेद पुष्प यहाँ पे समर्पित कर देंगे। सफेद पुष्प समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम 3 जगह पे लिया जाता है। पहला धन संपदा के लिए, दूसरा बीमारी के लिए और तीसरा मनोकामना के लिए। जो भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का यह नाम लेता है उनके घर से 3 समस्याएं तो हमेशा के लिए खत्म होती हैं। ठीक है, तो करिएगा जरूर। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद वाला। ठीक है,
समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक सभी को करना है और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। स्क्रीन पे आपको शहद फिर से दिख रहा है, तो आपको फिर लेना होगा 1 चम्मच के आसपास शहद। ठीक है, शहद ले लिया। शहद के बाद में आपको लेना होगा लाल चंदन भी। लाल चंदन हर एक लोगों के घर में बहुत ही आसानी से ईजिली अवेलेबल है, लाल चंदन लेना। लाल चंदन के बाद में आपको दही भी लेनी होगी। ठीक है, दही भी आपको 1 चम्मच के आसपास लेना है, बहुत ज़्यादा मत लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को अगर आप करने जाते हो तो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा। इसका एक फ़ायदा बहुत बड़ा है और वो है क्लेश को लेके। आज के टाइम पे हर घर में आपको पता होगा लड़ाइयाँ हर छोटी बातों को लेके होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आपको इस तरीके से लेना है और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना और जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सभी लोग को सुनना। ठीक है, देखो, फेस रखना हो सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 चीज़ें हैं, एक शहद है, एक लाल चंदन है और दही है ना। आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद का लेपन करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद में इसी शहद के ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का भी लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। अब आपके पास में दही भी है। ठीक है, तो उस दही का भी लेपन आपको इसी लाल चंदन के ऊपर कर देना होगा। 3 चीज़ों का लेपन एक के बाद करेंगे। पहले शहद का लेपन करेंगे, फिर लाल चंदन का लेपन करेंगे और उसके बाद में दही का लेपन करेंगे। और दही का लेपन करने के बाद में जो आपके तांबे के लोटे में जल है, वो सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आधा समर्पित करना है। पूरा समर्पित मत करना, आधा जल माता अशोक सुंदरी पे और बचा हुआ आधा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जिस कारण से आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, वो क्लेश की समस्या आपके घर से हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। एक बहुत ही छोटे और भी आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि दीपक वाला उपाय है ना। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा बहुत ही ध्यान से विस्तार से सुनी होगी तो उन्होंने हर बार बताया है कि अमावस्या तिथि पे 5 जगहों पे दीपक जलाने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तो खुश होते ही होते हैं, साथ ही साथ हमारे घर से जो निगेटिव एनर्जी होती है वो भी घर से बाहर जाती है। अब वो 5 पेड़ कौन से हैं और कौन से दीपक लगाने हैं, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहला दीपक आपको लगाना चाहिए अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको लगाना होगा घी का दिया, गोल बत्ती का, वट पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया घी का। ठीक है, दूसरा दीपक आपको नीम पेड़ के नीचे भी लगाना चाहिए और नीम पेड़ के नीचे यहाँ पे चाहे तो आप गोल बत्ती लगा सकते हो, चाहे तो आप लंबी बत्ती लगा सकते हो, दोनों में से कोई बत्ती लग सकती है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा दीपक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना चाहिए बेल पेड़ के नीचे। 3 दीपक हो गए हैं। 3 दीपक के बाद जो चौथा दीपक होगा घी का दिया गोल बत्ती का लगाना माता तुलसी के सामने। अब यहीं पे जैसे मैंने माँ तुलसी का नाम लिया, सब लोग कहेंगे भैया रविवार का दिन है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? रविवार के दिन आपको जल समर्पित नहीं करना चाहिए, बाकी जो भी पूजन आपको करनी हो माँ तुलसी की आप कर सकते हो, दीपक जला सकते हो, पूजन आराधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 हो गए हैं। एक लास्ट जो दीपक होगा शमी पेड़ के नीचे घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन 5 दीपकों को लगा लेता है उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आते और उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। ठीक है, देखो कोशिश की है मैंने आप सभी लोगों को इस रविवार की अमावस्या पे बहुत ही प्यारे उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको सबसे अच्छे सबसे प्यारे लगते हो कोई भी उपाय कर सकते हैं, मन हो चारों कर लो, ये आपके ऊपर है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन आवाज़ मेरी सुन रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।